सुबह का समय था। बनारस के भीड़ भाड़ वाले बाजार में सड़क के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति राम प्रसाद अपनी टोकरी में ताजे और हरे नारियल बेच रहे थे। धूप की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिस पर जिंदगी भर की मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थीं। वे सीधे साधे इंसान थे, जिनकी दुनिया उनकी छोटी दुकान और उनकी दो बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी बेटियां सोनाली शर्मा और कविता शर्मा शहर में पुलिस सेवा में तैनात थीं। यह वही ओहदा था जिसके लिए राम प्रसाद ने अपनी पूरी कमाई और सपने लगा दिए थे। गांव चंद्रपुर के पहले व्यक्ति वही थे जिनकी बेटियों ने इतनी बड़ी सरकारी नौकरी पाई थी। यही बात उन्हें भीतर से गर्व देती थी। बेटियां अक्सर फोन पर हालचाल पूछ लेती, मगर राम प्रसाद कभी अपनी तकलीफें नहीं बताते थे। हमेशा कहते, बेटियों, तुम बड़े काम के लिए बनी हो, मैं यहां ठीक हूं, बस तुम अपना ध्यान रखना। मगर उन्हें क्या मालूम था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके और उनकी बेटियों के जीवन की दिशा बदल देगा। राम प्रसाद नारियल बेचने में मग्न थे कि अचानक एक सरकारी जीप बाजार में आकर रुकी। उसमें से एक इंस्पेक्टर उतरा, जिसका नाम विजय सिंह था। उसकी आंखों में घमंड और सत्ता का नशा झलक रहा था, जैसे पूरे बाजार का मालिक वही हो। वह चिल्लाया, ओ बुजुर्ग, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां नारियल की दुकान लगाने की? सारा ट्रैफिक रुक रहा है, जल्दी हट जाए यहां से। रामप्रसाद ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बस थोड़ी देर का हूं, अभी हट जाता हूं। मगर विजय सिंह का घमंड और बढ़ गया। उसने जोर से लात मारकर टोकरी उलट दी। सारे नारियल सड़क पर लुढ़क गए। लोग तमाशा देखने लगे, जैसे कोई खेल चल रहा हो। रामप्रसाद का दिल टूट गया। उन्हें अपने अपमान से ज्यादा अपनी बेटियों के सपनों का अपमान महसूस हुआ। भीड़ में एक नौजवान पत्रकार अरुण तिवारी भी था। वह साधारण घर से था, मगर उसके समाज माध्यम पर लाखों लोग जुड़े थे। उसने यह सब अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जब विजय सिंह ने देखा तो धमकाया, वीडियो क्यों बना रहा है? अगर अपलोड किया तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। अरुण डरा, मगर रुका नहीं। उसने वीडियो बचाकर रखा और बाद में समाज माध्यम पर डाल दिया। लिखा, बनारस के बाजार में एक मासूम बुजुर्ग नारियल बेचने वाले के साथ जुल्म। क्या ऐसे पुलिस वाले हमारी हिफाजत करेंगे? वीडियो आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने देखा और पुलिस की बदसलूकी पर सवाल उठे। यह वीडियो राम प्रसाद की छोटी बेटी कविता तक पहुंचा। उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत बड़ी बहन सोनाली को भेजा। सोनाली उस समय थाने में एक केस की जांच कर रही थी। जैसे ही वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वह बोली, हमने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी कि बाबूजी को सुख दे सकें, मगर यह व्यवस्था कितनी भ्रष्ट है। उसने गुस्से में कविता को फोन कर कहा, मैं अभी आ रही हूं, इस विजय सिंह को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन सोनाली ने वर्दी पहनी और थाने पहुंची। वहां विजय सिंह मौजूद नहीं था, बल्कि सब इंस्पेक्टर राजेश यादव बैठा था। सोनाली ने कहा, मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूं। उसने मेरे पिता, एक नारियल बेचने वाले, का अपमान किया है। राजेश ने घमंड से कहा, इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट? तू कौन होती है? और अगर थोड़ा बहुत डांट दिया तो क्या हो गया? गलती तो तेरे बाप की थी, जो सड़क पर नारियल बेच रहा था। सोनाली का गुस्सा और बढ़ गया। वह बोली, मुझे कानून मत सिखाओ। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। फिर उसने अपना सरकारी पहचान पत्र मेज पर रखा। राजेश के होश उड़ गए। वह घबराकर बोला, माफ कीजिए मैडम, आप बताइए क्या करना है। इतने में विजय सिंह भी थाने में आ गया और तंज भरी हंसी हंसा। मगर सोनाली ने संयम से कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगले दिन सोनाली सीधे जिला मजिस्ट्रेट संजीव वर्मा के दफ्तर पहुंची। वहां उसने अरुण तिवारी को भी साथ लिया और सबूत पेश किए। मजिस्ट्रेट ने सब देखा और तुरंत एक प्रेस बैठक बुलाई। उसमें सोनाली ने सबके सामने कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर सोनाली शर्मा हूं और जिस नारियल बेचने वाले के साथ जुल्म हुआ है वह मेरे पिता हैं। सब स्तब्ध रह गए। मजिस्ट्रेट ने विजय सिंह और सब इंस्पेक्टर राजेश यादव दोनों को निलंबित करने का आदेश दे दिया। मीडिया पर यह खबर छा गई। बेटी ने
अपने नारियल बेचने वाले पिता को दिलाया इंसाफ, भ्रष्ट पुलिस वाले निलंबित। जब यह समाचार रामप्रसाद तक पहुंचा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया।